हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च को। तो व्हाट इज़ बाइनरी सर्च, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च। तो आज के वीडियो में हम ये तीनों बातें सीखेंगे यहाँ पर। तो पहला चीज़, जैसे कि हमने लास्ट टाइम लीनियर सर्च को देखा था, बिल्कुल यहीं पे भी वही बात है। तो पहली चीज़ क्या होगी यहाँ पर, पहली चीज़ ये होगी कि आपको यूज़र से बताना है कि आपको कोई भी, अगर हम बात करते हैं सी की, तो आपको पता है सी में आप एरे की यूज़ करते हो, लेकिन हम यहाँ पर पाइथन की बात कर रहे हैं। तो पाइथन में हम लिस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यूज़र से कहना है कि कोई आप एलिमेंट्स एंटर करते हो। इट में पॉसिबल वो यूज़र के ऊपर है कि वो यूज़र क्या एंटर करता है। तो हो सकता है यूज़र 10 एंटर करे, फिर 30 एंटर कर दे, देन 45 कर दे, देन 35 ले ले वो, फिर 60 ले ले, इट में पॉसिबल 50 ले ले, देन वो 10 20 ले ले, ऐसा कुछ। ओके, तो वो ऐसा एलिमेंट डाल सकता है। लेकिन आपको पहली कंडीशन याद रखनी चाहिए, पहली कंडीशन बाइनरी सर्च की यही है कि जो भी आप लिस्ट ले रहे हैं, तो लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। ओके, अगर आप एरे की बात करते हो तो, और एरे की बात करते हो तो एरे भी क्या होता है, सॉर्टेड होना चाहिए। तो लिस्ट हमेशा सॉर्टेड आना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है यूज़र को नहीं पता सॉर्टेड क्या चीज़ होती है, तो यूज़र तो अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट डालेगा। तो हम क्या करेंगे, वो अनसॉर्टेड डाले, कोई भी एलिमेंट डाले, हम उसे सॉर्टेड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन। या हम दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी एल्गोरिथम चला सकते हैं। सॉर्टेड की बहुत सारी एल्गोरिथम है, ठीक है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरे काफ़ी मैंने बना रखे हैं सॉर्टेड एल्गोरिथम, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम इस लिस्ट को सही कर सकते हैं। एक तो लिस्ट फंक्शन से, लिस्ट सॉर्टेड फंक्शन जो होता है हमारा, उसकी हेल्प से हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। ओके, और या हम क्या कर सकते हैं, या हम किसी भी एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है, हम कोई भी सॉर्टेड एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ सॉर्टेड एल्गोरिथम। ओके, तो एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सबसे इजी मेथड करेंगे, हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सॉर्टेड फंक्शन जो होता है, हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। खैर, तो होता क्या है, काफ़ी जगह आप देखोगे, पढ़ोगे, तो होगा क्या कि आप यूजर से पहले कह देते हो सॉर्टेड, वो इसको एरे को करे। अगर वो डालता है, अगर वो इंसर्ट करता है सॉर्टेड, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं डालता तो हम उसे सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के बाद आपको पता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, 10 20 दिखाई देगी, देन उसके बाद 30 दिखाई देगी, देन 35 आएगी, देन 45 आएगी, देन 50 आ जाएगी, एंड लास्ट में 60। तो बाइनरी सर्च करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये एरे चाहिए, लिस्ट चाहिए हमें बेसिकली 10 20 30 55 45 50 एंड 60, इस तरीके से। ओके, तो अब इसी काम कैसे करता है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च करता है बेसिकली 3 पार्ट में काम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ निकालनी पड़ती है, जिसको हम मिड कहते हैं। ओके, मिड बोलते हैं। तो मिड निकालने का फंडा होना चाहिए। मिड निकाल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग देखते हैं क्या है इंडेक्सिंग। यहाँ पे देखिए, ये 0 इंडेक्स है बेसिकली। आपका ये जो यहाँ पर आपका ये 10th लिखा हुआ है, वो आपका 0 इंडेक्स है। देन आपका जो 20 है, वो आपका क्या है, वो आपका है हमारा 1 इंडेक्स पे है। और जो आपका ये 30 लिखा हुआ है, वो 2 इंडेक्स पे है। देन ये 3rd इंडेक्स पे है, ये हमारा 4th इंडेक्स पे है। और ऐसे 50 हमारा 5th पे, और 60 हमारा नेक्स्ट वाले पे। तो ये हमारा 15th पे हो गया, और लास्ट वन 6। ओके, तो ये, तो इसका फंडा क्या है, ये कि हमारी इंडेक्सिंग कर दी हमने, नीचे इसके ऊपर नंबर है हमारे। तो ये कहते हैं कि बाइनरी सर्च जो वर्क करता है वो मिड पे वर्क करता है ना। तो सबसे पहले आपको मिड को कैलकुलेट करना चाहिए। तो व्हाट इज़ मिड, मैं मिड का फार्मूला इन्होंने ऐसे लिख रखा है कि मिड निकालने के लिए आप एम का यूज़ कर सकते हो। मैं मिड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखा कि फर्स्ट व्हाट इज़ फर्स्ट एंड व्हाट इज़ लास्ट, अभी डिस्कस करते हैं। लास्ट बाय 2। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ है, और लास्ट। तो ये जो 0 है, फर्स्ट इज द फर्स्ट इंडेक्स बेसिकली, फर्स्ट इज द फर्स्ट इंडेक्स। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पर, फर्स्ट इंडेक्स। और लास्ट क्या हमारा, लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स। ओके, और फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाई 2, ये। और बेसिकली इसका भी क्या होता है, इसका फ्लोर होता है। मिड निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, हम फ्लोर का यूज़ करते हैं इसमें। तो ये जो भी इसकी वैल्यू निकल आएगी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट बाई 2, उसका भी हम फ्लोर लेंगे इस टाइम पर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मिड को कैलकुलेट करूँगा आपके लिए, तो मिड यहाँ पर आएगा आपका, मैं एम लिख देता हूँ, एम इजगल टू आएगा आपका यहाँ पर 0 फर्स्ट है, और लास्ट हमारा क्या है, यहाँ लास्ट हमारा 6 है, और इसका बाई 2,
और आपने फ्लोर लगा रखा होगा तब भी कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा आपका 3। तो जो भी थर्ड इंडेक्स होगा वो आपका मिड की तरह वर्क करेगा यहाँ पर। तो व्हाट इज थर्ड इंडेक्स? थर्ड इंडेक्स इज 35। ठीक है, तो जैसे ही आपको m मिल जाता है, ठीक है, आपको जैसे ही मिडिल मिल जाता है तो यही हमारा मिडिल है बेसिकली, यही मिड पॉइंट है हमारा। 3 जो है हमारा यही मेरे आपका मिड पॉइंट आएगा। अब इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट का मतलब हो गया मिड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो सारे छोटे एलिमेंट पड़ेंगे मिलेंगे आपको, और मिड से राइट हैंड पे जाओगे तो सारे बड़े एलिमेंट मिलेंगे इस जगह पर आपको। ओके, तो ये इसका फंडा है इसका। तो आपको मिड निकालना है और मिड से इधर आपको छोटे एलिमेंट मिलेंगे और मिड के इधर सारे बड़े एलिमेंट मिलेंगे। तो इसमें सर्चिंग करनी है बेसिकली। तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपको 35 सर्च करना हो, तो जैसे आप मिड निकालोगे और की क्या है हमारी 35 ही है, उसी को सर्च करना है। तो पता चला मिड जो निकला है, मिड का इंडेक्स जो है और लिस्ट में जो मिड का इंडेक्स है और जो आपने की सोच रखी है वो दोनों क्या है? दोनों एक ही है। तो आपका सर्च आउट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पर ट्री के साथ तो दिखाता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपकी की वैल्यू जो थी, मैंने इसका ट्री के फॉर्म में बना दिया क्योंकि BST पे बेस है बेसिकली। ठीक है, तो की इज इक्वल टू आपने मान लिया 35 मान लिया। मैंने देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सारे छोटे हैं और राइट हैंड साइड पे भी बड़े हैं सारे 35 से। तो सबसे पहले आप किसको चेक करते हैं? सबसे पहले मिड को चेक करते हो। बेसिकली मिड ही हमारा क्या होता है? रूट होता है। ओके, आपने चेक करा क्या 35 जो मिड है, मिड हमारा क्या आता है? थोड़ी देर पहले मिड जो हमारा आया था 3, मिड इंडेक्स आया था 3 हमारा। तो लिस्ट है हमारी, लिस्ट हम अपने ले रखी है, तो लिस्ट का मिड है ना, लिस्ट का मिड कितना है हमारा? 35 ही है। तो क्या लिस्ट का मिड जो आपने अभी भी निकाला है वो 35 है और की भी क्या 35? हाँ, तो आपका जो एलिमेंट था जो फाउंड करना चाहते हैं 35 वो आपको मिल गया है। कौन से इंडेक्स में मिल गया? मिड पे मिल गया, 3 इंडेक्स पे। ओके, तो इट में पॉसिबल कि आप इसको ना लें, आपको किसी और को लो, है ना। तो मैंने अब चेंज कर दिया, है ना, मैंने चेंज कर दिया अपना क्वेश्चन, और मैं इस बार मेरी की जो है वो 30 है, ये मेरी 30 है। तो आपको 30 दिखाई दे रहा है। 30 इस टाइम कहाँ है? यहाँ पर है, लीफ पर। तो 30 को ढूंढो। 30 पहले इससे मैच करेगा 35 से, बट आप कहोगे कि 30 इज़ लेस देन 35। 30 इज़ लेस देन तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। आप देखो यहाँ पर, अगर इससे लेस देन है, मिड से लेस देन है कोई भी वैल्यू, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। फिर 30 ने इससे कंपेयर करा 20 से, इस 30 ने इस 20 से कंपेयर किया, पता चला 30 इज़ ग्रेटर देन 20। फिर आप इस तरफ चले गए, यानी कि राइट हैंड साइड पे जाओगे, अगर ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड पे जाओगे। फिर 30 को आपने कंपेयर करा इससे, तो वो मैच कर गई इस जगह पर, लीफ पर, यहाँ पर। ओके, तो आप देखो 30 को चेक करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो मिड आपके पास मिल चुका है, तो आपने कंपेयर करा होगा कि लिस्ट ऑफ मिड गो किससे कंपेयर करा होगा? आपने की से। तो आपको पता चला जो लिस्ट ऑफ मिड है, यानी कि लिस्ट ऑफ 3 जो है वो 35 है, वो इक्वल टू 35 है, आपको 35 है, जो कि क्या है? वो ग्रेटर देन है किससे? आपकी की वैल्यू से, तो इसका मतलब आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा? इसका जो, हाँ, लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा? फिर से इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जब आप इस तरफ जाओगे, फर्स्ट तो अब भी 0 है, लेकिन लास्ट क्या होगा? मिड से कम हो जाएगा, है ना। अब जो लास्ट है वो ये हो गया लास्ट, क्योंकि ये पार्ट तो खत्म हो गया। आपको 30 को ढूंढना था, तो आप इस लिस्ट की तरफ बढ़ोगे, इस वाले पार्ट की तरफ, छोटे वाले पार्ट की तरफ बढ़ोगे। तो फर्स्ट तो अब भी वही है, लेकिन लास्ट क्या है? वो चेंज हो गया। लास्ट क्या हो जाएगा? मिड -1, एक इंडेक्स कम हो जाएगा। तो वही हम करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट अब भी 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, लेकिन मिड आपका चेंज हो जाएगा। मिड आपका क्या हो जाएगा? मिड इक्वल टू होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि 0 प्लस मिड -1, क्योंकि पहले आप लास्ट को तो चेंज कर लो। तो आपने लास्ट कहा कि सर लास्ट जो हमारा हो जाएगा वो मिड -1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे पढ़ रहे हो, मिड -1 हो जाएगा, तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। तो फिर से हम दोबारा से हमें मिड निकालना पड़ेगा। तो मिड 0 प्लस 2 हो जाएगा, है ना, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कितना है? 0, लास्ट कितना निकल गया? 2, तो 0 प्लस 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर इस जगह मिड। फिर आप मैच करोगे इसको, क्या लिस्ट ऑफ मिड क्या इक्वल टू है किसके? आपके की के वैल्यू के, ठीक है। तो आप पीछे जाओ, आप पीछे देखो कि 1 इंडेक्स पे क्या लिखा था? 20 लिखा हुआ था, तो वो नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हो कि 20 इज़ नॉट इक्वल टू आपका 30 के,
ठीक है, आप 30 अप कीजिए, वो नॉट इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चला कि जो 30 है बेसिकली वो ग्रेटर देन है, 20 हमारा क्या है लेस देन, और ये बेसिकली ग्रेटर देन आ रहा है, तो मैच नहीं हुआ। अब भी मैच नहीं हुआ तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको मिड मिड निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, फिर से मिड निकालना पड़ेगा क्योंकि 30 बड़ा है। ठीक है, मिड के निकल गया 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इस टाइम जो नया अपडेटेड मिड हुआ था वो ये था मिड, ये था एम मिड। ओके, ये मिड है, तो इधर ये फर्स्ट हो गया, ये आपका लास्ट था, इस टाइम मिड ये हो गया। तो आप फिर ने चेक करा, लेकिन ये 30 से बड़ा था, तो आप इस तरफ बढ़ जाओगे, है ना, यहाँ पर इस तरफ बढ़ जाओगे, यानी इस तरफ बढ़ोगे यहाँ पर। तो फिर से आपका क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा, मिड निकालोगे आप लोग। तो आप, लेकिन इस टाइम पर क्या हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट था, जो आपका फर्स्ट था वो ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट इस टाइम क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा मिड प्लस वन। तो फर्स्ट हमारा 0 था, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और मिड प्लस वन, यानी कि मिड हमारा कितना निकलेगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया बेसिकली। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा 2 हो गया इस जगह पर। फर्स्ट हमारा मिड प्लस 1। ओके, और लास्ट क्या है, लास्ट हमारा अभी भी वही है, लास्ट हमारा कितना है, 2 ही है, लास्ट हमारा 2 है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट है हमारा वो 2 ही है इस टाइम। यहाँ पर लास्ट 2 इंडेक्स पर है, जो फर्स्ट चेंज हो चुका है क्योंकि राइट हैंड साइड पर बढ़ना है, तो होगा मिड प्लस 1 ये। तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि आपका यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट दोनों इक्वल हो गए हैं। तो आप फिर से चेक करो, यहाँ पर आगे चल के आपको फिर से चेक करना पड़ेगा इस जगह पर कि क्या अब हमें मिल गया है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट ऑफ मिड की वैल्यू कितनी आ रखी है, मिड की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 ही आएगी इस टाइम, है ना, 2। क्या इक्वल टू हो गया हमारे, डबल इक्वल टू हो गया की के, की वैल्यू कितनी है 30। हाँ, तो जो भी आपका 2 पे वैल्यू है, आप देखो यहाँ पर जो भी आपकी 2 की वैल्यू है वही क्या है, आपकी की वैल्यू, तो यहाँ पे मैच कर जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो ये तरीका है इसका। तो जहाँ भी आपको सर्च करना है देखना पड़ेगा कि की वैल्यू से छोटी है बड़ी है, छोटी है तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ना है, बड़ी है तो राइट हैंड साइड पर बढ़ना है, और मिड हमेशा निकालते रहना रिकर्सिवली। ठीक है, तो 35 पे आप लोग तो थे पहले, यहाँ पर 35 से छोटा था 30, तो आप इस तरफ पड़ गए, तो आपने मिड निकाला, ये अब लास्ट हो गया, यानी मिड -1 ये लास्ट हो गया, मिड ये निकल गया। अब 20 को आपने 30 से करा तो राइट हैंड साइड पड़ रहा है, तो क्या हुआ, एक बढ़ जाएगा इस टाइम पर आगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। आप जिस लिस्ट पे पढ़ोगे, लेफ्ट में बढ़ोगे तो आपका लास्ट अपडेट होगा, अगर आप राइट में बढ़ोगे तो आपका फर्स्ट अपडेट होगा, अगर आप इस तरफ बढ़ते तो आपका फर्स्ट अपडेट होता है इस जगह पर। ओके, तो देखते हैं इसको आप प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे पाइथन के अंदर, और इसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स कट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले वही है कि हम लोगों को पूछना है यूज़र से, हम लोग को यूज़र से पूछना पड़ेगा कि भाई कितने आप नंबर डालना चाहते हो, लेकिन वो इंटीजर में डलवाएंगे हम उससे। तो हम पूछते हैं उससे कि इनपुट हाउ मैनी एलिमेंट यू वांट टू एंटर। ओके, तो वो अपने नंबर बता देगा, 3, 4, 5 जितने भी नंबर डालना चाहता है, तो वो यहाँ से एंटर कर देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। मैंने एक लिस्ट ले ली है बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, जिसके अंदर मैं इससे ये एंट्री करवाऊँगा। ओके, वो एंट्री कर देगा। उसके बाद मुझे एंट्री करवानी है, तो मैंने फॉर लगाया, फॉर आई इन रेंज, और अभी मैं एन तक लेके जाऊँगा इसे, तो एन तक वो लेके जाएगा इसको। और फिर मैंने इसे यूज़र से एंट्री करवानी है, तो मैंने एक्स के अंदर इंटीजर वैल्यू में करवाऊँगा उससे, और इनपुट मैंने लिखा इनपुट, और दिस ब्लैंक कर दिया मैंने, कुछ इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं डाली है। ओके, और जो भी वो एक्स डालेगा इसके अंदर, i=0 से लेकर आपका कहाँ तक डाल जाएगा, वो आपका n तक जाएगा, n-1 तक। ओके, तो 0 इंडेक्स से शुरू होता है यहाँ पर। तो मैं उसे क्या करूँगा, मैं लिस्ट में अपेंड कर दूँगा अपनी, लिस्ट डॉट अपेंड, और x को मैं अपेंड कर दूँगा यहाँ पर, ये मैंने अपेंड कर दिया। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि मैंने लिखा प्रिंट एंटर द एलिमेंट,
एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ से वो एलिमेंट डालना शुरू कर देगा इसको देखते के साथ ही। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में से प्रिंट करवा लेते हैं कि चेक करने के लिए कि काम कर रहा नहीं कर रहा। तो मैंने प्रिंट लिस्ट कर दिया और मैं चेक करता हूँ कि वो रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आ जाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने 4 ही एलिमेंट करवाता हूँ यहाँ पर, और मैंने कुछ भी, मैंने 8 गेर लिया, 4 गेर लिया, 5 गेर लिया और 3। तो लिस्ट चल रही है, सही काम कर रहा है अभी इस टाइम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसके अंदर। लेकिन आपको कहा गया कि जो भी लिस्ट होगी वो सॉर्टेड होनी चाहिए वरना काम नहीं करेगी। तो मैं एल डॉट सॉर्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, सॉर्ट का फंक्शन का यूज़ करूँगा और मैं द्वार से आपकी लिस्ट को प्रिंट करूँगा, क्या सॉर्ट करके देता है नहीं देता है। फिर से एक बार और चेक करते हैं, मैं रन कर रहा हूँ उसे, रन करने पर देखते हैं क्या वो सही देता है। फिर से मैं 4 एलिमेंट ले लिए यहाँ पर, 4 एलिमेंट 4 5 1 2 ले लिया। हाँ, ये सॉर्ट करके दे रहा है नीचे, आप देखिए 1 2 4 5 दे रहा है, तो इतना काम हो गया। नहीं तो हम कोई यहाँ पे और कोड लिख सकते थे, कोड लिख सकते थे हम लोग। किस चीज़ का? हम लोग लिख सकते थे कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम का कोड। खैर उसे छोड़ देते हैं, करेंगे उसको भी। अब हमें क्या करना है, हमें शुरुआत करनी है, हमें पूछना है कि भाई तुम सर्च क्या करना चाहते हो आखिर। तो मैंने यहाँ पर सर्च करने के लिए की एलिमेंट ही डाल लेते हैं, जो की वैल्यू डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। की लिख देता हूँ मैं इस बार। की इक्वल टू मैंने लिखा कि आप जो सर्च करना चाहते हो इंटीजर इनपुट, इनपुट है ना, इनपुट। तो एंटर द की, एंटर द एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट यू वांट टू सर्च, यू वांट टू सर्च, सर्च। ये इतना काम हो गया। ठीक है, तो ये हमने की भी पूछ ली उससे। की जगह चाहे आप एलिमेंट लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, एलिमेंट हमने ले लिया एक एलिमेंट नाम का। ओके, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं, डेफ। मैं बाइनरी सर्च के लिए बनाता हूँ, बाइनरी SEARCH सर्च मैंने डाल दिया। ठीक है, आर्गूमेंट आप पास करना चाहते हो पास करो, नहीं तो बिना आर्गूमेंट के भी काम चल जाएगा, लेकिन अब डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि मैंने लिस्ट डाल दी और अपना एलिमेंट भी डाल देता हूँ। ओके, एलिमेंट भी डाल देता हूँ यहाँ पर, और मेरा फंक्शन शुरू हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट बताना पड़ेगा कि फर्स्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ओके, मेरा क्या होगा, वो 0 होगा यहाँ पर। और जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा हमारा, n-1। जितने भी आपकी वैल्यू आएंगी उसके एक कम, आप चेक कर सकते हो, है ना। अगर उसने 6 डाली है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 6 - 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, मैंने एक वाइल लूप लगाया यहाँ पर। ठीक है, वाइल लूप कब तक चलना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जब तक कि आपका फर्स्ट FIRST फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट है तब तक चलना चाहिए, उसके बाद रुक जाना चाहिए। ओके, अब हम वर्क शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें मिड निकालना है पहले। तो मिड के लिए आपको मैंने बताया था कि हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट और इसका बाई 2। ठीक है, लेकिन आपको फ्लोर निकालना है तो आप फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करो, आप फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो मैंने यहाँ फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि जो हमने मिड निकाला है अभी ऊपर, ये मिड निकाल लें हम लोग, मिड क्या वो, इफ़ मिड, हमने लिस्ट ले रखा है एक लिस्ट, क्या लिस्ट ऑफ मिड, क्या लिस्ट ऑफ मिड डबल इक्वल टू, है ना। हमने पहली बार कोई मिड निकाला, पहली बार कोई मिड निकाला और वही आपके एलिमेंट के इक्वल टू हो जाए, तो जो उसको आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, अगर वो हो जाए तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रिंट, प्रिंट एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट, है ना, एलिमेंट फाउंड, FOUND फाउंड एट लोकेशन, एट लोकेशन, है ना, आपकी कौन सी लोकेशन को मिल रहा है। मैं इसको फॉर्मेट से कर रहा हूँ, डॉट फॉर्मेट। तो एलिमेंट आपका कौन सा है, एलिमेंट के नाम से LEMENT एलिमेंट, और इंडेक्स, इंडेक्स आपका होगा I+1। ठीक है, तो एलिमेंट हो गया आपका, और आपका इंडेक्स आपको चलाना है। इंडेक्स आपका होगा जो भी मिड पे मिलेगा, वो सी बात है, तो मिड +1 कह देते हैं हम लोग, है ना। और चेक कर लेंगे थोड़ी देर बाद, मिड +1 ही होना चाहिए वैसे बोलो।
वही इंडेक्स होगा हमारा। ओके, ये ठीक है, तो फाउंड हो जाएगा। अगर फाउंड नहीं होता है तो हम एलिफ पे जाएंगे, एलिफ। ओके, तो हो सकता है कि जो एलिमेंट है वो छोटा हो सकता है एलिमेंट बड़ा भी हो सकता है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि इफ़ लिस्ट ऑफ मिड जो आपने निकाला है इट मे पॉसिबल कि वो क्या हो, वो ग्रेटर देन हो किससे, आपके एलिमेंट से। या और अच्छा तरीका ये है कि इससे आप जल्दी समझोगे, एलिमेंट जो हो आपका, ठीक है, एलिमेंट जो आपने सर्च करना है वो क्या हो, वो लेस देन हो किससे, लिस्ट ऑफ मिड से। ये समझना ज़्यादा इजी है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि एलिमेंट आपका छोटा है मिड से, ओके, तो आपको कहाँ चलना है, लेफ्ट में चलना है। आपको क्या चलना है, लेफ्ट में चलना है। तो आप देखो, अगर आपको लेफ़्ट में चलना है तो अगर मुझे लेफ़्ट में चलना है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जो एलिमेंट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है। ओके, और आप 2 को सर्च कर रहे हो या 2 को सर्च कर रहे हैं, ये मिड था हमारा। मैं एग्जांपल लेके सोच रहा हूँ, ये होगा इस तरह से, ये मेरा मिड हो गया, ठीक है। तो ये मिड है, ये पहले 0 जो 2 था ये फर्स्ट था, और 9 क्या था हमारा, लास्ट था, लेकिन मिड ये था। लेकिन आपको पता चला जो 2 है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है इस तरफ, तो फर्स्ट तो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जब अब इस तरह वो लास्ट चेंज हो जाएगा, तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा हमारा मिड -1। लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, मिड -1 हो जाएगा इस जगह पर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब इस टाइम आपका जो फर्स्ट है वो तो आपका वही रहेगा 0, लेकिन आपका जो लास्ट है, लास्ट इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर मिड -1 यहाँ पर, ठीक है। बस इतना, नहीं तो एल्स, आप एल्स पे जाओ, ठीक है। एल्स में क्या होगा, एल्स में देखो ये होगा कहानी, अगर आपको फॉर एग्जांपल 9 सर्च करना होता, 9 तो लास्ट वही होता, इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, अब मैं 9 की बात कर रहा हूँ, 9 को सर्च करना होता तो फर्स्ट चेंज हो जाता, फर्स्ट, और फर्स्ट क्या होता हमारा, फर्स्ट इज इक्वल टू होता हमारा मिड +1, है ना। यहाँ पे क्या होता है, मिड प्लस और ये 1 होता, तो वही हम कोडिंग में करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट FIRST फर्स्ट इज इक्वल टू मिड +1, ओके, ये हो जाता है इस टाइम पर, और काम ख़त्म हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारी सारी कहानी चलेगी इस जगह पर। तो हम कोई सर्च करके देखते हैं काम होता है या नहीं होता है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो दोबारा से देखो, फर्स्ट मैंने डाल दिया, लास्ट मैंने डाल दिया, और क्या नाम है आपका मिड निकलेगा पहली बार, ओके। और फिर अगर उससे लेस देन एलिमेंट छोटा है आपका मिड से तो वो लास्ट चेंज होगा, वरना आपका फर्स्ट चेंज हो जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, ओके। तो देखते हैं इसको चला के। तो उसने मुझसे नंबर मांगे, मैंने इसके 5 नंबर दिए, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट डालूँगा 1 2 3 4 5 6, ओके, इन्हें शॉर्ट कर दिया। तो आप किसको सर्च करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप 2 को सर्च करना चाहते हो, ठीक है। तो 2 को सर्च नहीं करा उसने, तो देखते हैं इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो ये तो बात तय है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, शॉर्ट तक उसने एंटर करवा लिया, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा, तो वो किस तरीके से हमें दिखाएगा। तो फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग, फंक्शन का नाम है बाइनरी सर्च, ओके। और यहाँ पे मैं एल को डाल देता हूँ और एलिमेंट को भी, ओके। तो मैंने डाल दिया एक जगह पर। तो अब चलाते हैं, अब बिल्कुल चलेगा ये, और फिर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे इसके अंदर। तो फिर से मैंने 4 क्या 5 डाल, चल 4 डाल देते हैं, 1 2 13 डाल देते हैं, 14 डाल देते हैं, 15 डाल देते हैं, ओके। ये तो हम फॉर एग्जांपल 12 को सर्च करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से दिखा रहा है, इनफाइनाइट लूप में चला गया वो एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो होना क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर आओ, जैसे ही सर्च मिल जाए, सर्च हो जाए, तो वाइल लूप से बाहर निकले, तो सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया आप इसे ब्रेक का यूज़ करो, ठीक है, ब्रेक। अब फिर से चलाते हैं हम लोग इसको, फिर से हम चेक करते हैं कि ये चलता है नहीं चलता है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर 5 मिनट फिर से एलिमेंट लिए, तो मैं लिए 1 2 3 4 5, ओके। और मैं 1 को 2 को सर्च करना हूँ, ये देखिए उन्होंने 2 को सर्च कर दिया और उसकी लोकेशन बता दी
ठीक है। लोकेशन 2 बता रहा है, जबकि हमें सेकंड चाहिए और सेकंड ही वो 2 बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आपने इसका इम्प्लीमेंटेशन करा है यहाँ पर। जैसे जैसे मिले वो वहाँ से बाहर हो जाए इस जगह पर। एक बार और देख लेते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि उसको कभी मिले ही ना, नॉट फाउंड। ठीक है, तो नॉट फाउंड वाली कंडीशन कहाँ लगाओगे? नॉट फाउंड वाली आप यहाँ पर कंडीशन लगा नहीं सकते। ठीक है, वही दिक्कत होगी। तो मैं आपको लास्ट टाइम लीनियर सर्च में मैंने बताया था कि इफ़ के संग तो आपने एल्स देखा है, फॉर के संग मैंने एल्स दिखाया था वहाँ पर। इस टाइम मैं आपको वाइल के संग एल्स दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट नॉट फाउंड, है ना, एलिमेंट नॉट फाउंड FOUND, है ना। आपने लास्ट टाइम पे मेरे उस पिछले वीडियो में देखना, मैंने फॉर के संग एल्स चलाया था, इस बार वाइल के संग एल्स चलाता हूँ। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे जो एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर से मैंने 5 एलिमेंट डाले, 2 3 4 5 6, और हम इस बार से 8 को करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो आप वाइल के संग भी एल्स लगा सकते हो उसका मतलब। ठीक है, तो ये इसकी पूरी की पूरी आपकी वर्किंग थी हमारे बाइनरी सर्च की यहाँ पर, कि बाइनरी सर्च किस तरीके से चलता है। ठीक है, आप लोग चेक करना इसको सही है गलत है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको इसकी ज़रा बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कैसे निकलेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस डायग्राम का यूज़ करूँगा, आप देखना समझना इस चीज़ को। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अगर सोचो कि अगर आपको जो एलिमेंट सर्च करना है, अगर जो आपको एलिमेंट सर्च करना है वो आपको क्या मिले, पहली बार ही मिल जाए, तो सबसे कम काम करना पड़ेगा आपको, सबसे वर्कडन जो होगा वो सबसे कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 35 को सर्च करना हो, ठीक है, अगर आपको 35 को सर्च करना हो तो क्या होगा, वो आपको पहली बार ही मिल जाएगा। यही मिड है, मैंने आपको दिखा था 35 ही क्या था, मिड था हमारा। आपने 35 को सर्च करा तो आपको एक ही काम करना पड़ा, एक ही कंपैरिजन करना पड़ा, और लिस्ट ऑफ मिड पर आपको 35 मिल गया, आपका काम खत्म। तो ये क्या होगा, हमारा बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस। तो बेस्ट केस का मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्डर आएगा बिग ऑफ 1, क्योंकि आपने एक ही कंपैरिजन किया है यहाँ पर। आप फिर से सोचो कि आपको 35 को सर्च करना था, आप मिड निकालते हो हमेशा, तो लिस्ट ऑफ मिड, ठीक है, लिस्ट ऑफ मिड क्या निकलता है, लिस्ट ऑफ मिड क्या निकला आपका, आपका 35 ही निकल गया, और सर्च भी क्या करना 35। तो पहली बार में आपका क्या हो गया, आपको आउटपुट मिल गया यहाँ पर। तो ये होगा हमारा बेस्ट केस। वर्स्ट केस देखते हैं। तो वर्स्ट केस समझो, वर्स्ट केस क्या है, जिसको आप सर्च कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 20 को सर्च करते हैं हम, 30 को सर्च करते हैं। ओके, है ना, तो की वैल्यू हमारी क्या है, की वैल्यू 30, हम 30 को सर्च कर रहे हैं। तो देखो पहले आप इससे कंपेयर करोगे 35 को 30 से, तो 30 लेस देन 35, अब 20 पे आओगे, 20 से फिर यहाँ पर जाओगे लीफ पर। अगर आपका रूट पे मिल जाता है आपको वो एलिमेंट जिसको सर्च कर रहे हो, तो बेस्ट केस होगा। अगर वो लीफ में मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका वर्स्ट केस होगा। तो वर्स्ट केस में कितना, मतलब जितनी भी इसकी हाइट होगी, आप देखो पहला कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन और तीसरा कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन के बाद आप यहाँ पे पहुँचे उस जगह पर। ओके, 3 कंपैरिजन के बाद, तो इसका मतलब हो गया जो भी इसकी हाइट होगी, ठीक है, उतनी काम करोगे। मतलब कितना होता है, log n, ठीक है, log n इसकी हाइट होती है। तो n का मतलब क्या हुआ, n कितने यहाँ पर 7 है, तो log log और 7 निकालोगे, और ये फ्लोर लगेगा, इसका फ्लोर लगेगा। तो फ्लोर लगने के बाद इसका कितना आएगा, 3 आएगा, log 8 इज 3। ओके, तो ये इसका log 3 आएगा, यहाँ पर फ्लोर होता है इसका। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ, अगर कोई भी एलिमेंट जिसको आप सर्च कर रहे हो वो कहाँ पर हुआ, अगर आपके यहाँ पर हुआ, सबसे लीफ पर हुआ, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा, सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होंगे, सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होंगे। तो कितने कंपैरिजन होगा, जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी हाइट है। लीव का मतलब आपको पूरा ट्री विजिट करना पड़ेगा, तो जितनी इसकी हाइट है उतना काम करना पड़ेगा। तो इसकी हाइट कितनी होती है, log n होती है BST की, आप पढ़ना BST की हाइट log n होती है। लेकिन एक केस और है यहाँ पर, ये वर्स्ट केस है, ठीक है, वर्स्ट केस में log n हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और है, ये डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि हमारे इसका ये हाइट बैलेंस ट्री है, बेसिकली हाइट के वे में दिखाया गया है। ठीक है, एक और ट्री बन सकता है, आप ज़रा देखना कि फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरीके से बनता, ठीक है, अगर इस तरीके से बनता कि यहाँ पर 60 होता, मैं बनाता हूँ इसको, है ना, अगर ये इस तरीके से बनता, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ नई उस शीट पर। ठीक है, तो इस टाइम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर 60 होता,
कहाँ गया, 60, ये 60 होता, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 50 होता, ठीक है। फिर उसके बाद था हमारा 45 होता। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर 35 था, 35। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 होता फॉर एग्जांपल। यहाँ पर क्या होता है फिर 20, आप सारे एलिमेंट वही डाल रहा हूँ मैं जो पहले पीछे लिखे हुए थे मेरे। और यहाँ पर क्या होता है 10, ठीक है। अगर आपका ट्री इस टाइप से बनता, ओके, अगर आपका ट्री इस टाइप से बनता तो अब भी ये उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब भी क्या है, उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कौन सी, कि लेफ्ट हैंड साइड पे छोटे होंगे। आप देखो 60 से छोटा 50, 50 छोटा 45, 45 से छोटा 30, 30 से छोटा 25, 20, 20 से 20, यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, अगर तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो हाइट के हिसाब से सही लिखा हुआ था, ठीक है। यानी कि ये हाइट बैलेंस BST था, हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री था, तो उसके हिसाब से आपने वर्स्ट केस बताया log n। लेकिन ये भी तो BST है, 60 से 40 यानी लेफ्ट हैंड साइड पे छोटे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री, है ना, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री, ये भी सही है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आएगी, जितने नंबर हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 7, तो जितने भी आपके आपके नंबर हैं उतनी इसकी हाइट होगी, यानी इतना नीचे आपको करना पड़ेगा कंपैरिजन। 60 से करना पड़ेगा, 50 से, 45 से, 35 से, 30 से, 20 से और 10 से, सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे n के n। अगर आप 10 को सर्च कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये वर्स्ट केस है। तो वर्स्ट केस दो तरीके से देखते हैं, हाइट से या लेफ्ट स्क्यूड से भी हो सकता है, राइट स्क्यूड से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में वर्स्ट केस होगा log n, है ना। इस केस में आपका जो रनिंग टाइम होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि सारे कंपैरिजन होंगे, log n छोटा होता है इनसे, ठीक है। लेकिन ट्री आपका अगर बैलेंस्ड है, हाइट से बैलेंस्ड है, तो उस टाइम पर आपका क्या होगा, ये log n होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा होगा, बिग ऑफ log n, बिग ऑफ log n होगा यहाँ पर, इस जगह पर। आप फिर से ध्यान दो कि वर्स्ट केस है ये भी क्या हमारा वर्स्ट केस, ये भी हमारा क्या है वर्स्ट केस है, और वो भी हमारा वर्स्ट केस है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो ट्री है वो किस टाइप का ट्री बनना है, ओके, बाइनरी सर्च के अंदर। तो अगर बैलेंस हाइट है तो आपका log n होगा, ऑर्डर ऑफ log n वर्स्ट केस में, ओके। और अगर आपका ये लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, तो उस टाइम पे सारे कंपेरिजन होंगे। आप 10 को सर्च कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ऑर्डर ऑफ n निकलेगा, ये भी वर्स्ट केस में, ओके। तो अगर बेस्ट केस देखना है तो बेस्ट केस में क्या कि 35 को आप सर्च कर रहे हो, मिड ही 35 निकला, तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट होगा, है ना। होप सो आपको समझ में आया हो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई टेंशन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के देना। थैंक यू।